अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 7 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज चैप्टर नंबर 3 में हम थर्ड बी लिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी ब्रिजिंग आपने सिंपल सोल्व की। ये ब्रिजिंग यूनिट मेथड पे था कि अगर इतनी आइटम्स की प्राइस ये है तो सिंगल आइटम की प्राइस क्या होगी। ये बी लिफ्ट 3 पार्ट्स में ए बी सी में कवर किया जाएगा। आज हम इसमें प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गॉट इट। प्रोपोर्शन का बड़ा आसान सा मतलब है तनासुब, यानी कि जितनी ये रेशो है उतनी ही ये रेशो है। जितना ये वाले चेंज होते हैं उस हिसाब से ये वाले भी चेंज होते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो व्हेन टू रेशोज आर इक्वल प्रोपोर्शन इज देयर, या इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, 4 oranges and 8 apples, which in ratio can be written as 4/8, and 2 apples and 4 oranges can be written as 2/4। जरा एक लम्हे के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि 2/4 और 4/8 क्या ये इक्वल नहीं है? शाबाश, वेरी गुड। 4/8 की बात की जाए तो ये भी 1/2 है, यानी कि फॉर एवरी 2 ऑरेंजेस देयर इज 1 एप्पल। इसकी बात की जाए तो ये भी 1/2 है। फॉर एवरी 2 ऑरेंजेस देयर इज 1 एप्पल। तो प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी ऑफ रेशोज। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे? ये हो गई फर्स्ट रेशो A/B, ये हो गई सेकंड रेशो C/D। इन्हें सिंपल मैंने इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया। कुछ टर्म्स इनसे रिलेटेड आपने समझनी है। जो किनारे पे वैल्यूज आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम्स, इंतहा वाली वैल्यूज। और जो सेंटर में वैल्यूज आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? मीन्स, दरमियान वाली वैल्यूज। तो एक्सट्रीम्स ए और बी, किनारे वाली वैल्यू, मीन्स दरमियान वाली वैल्यूज। इसे अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। गॉट इट। अब अगर फ्रैक्शन में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? बी के साथ। बी किसके साथ हो रहा? सी के साथ। तो आई कैन राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए और डी मेरे एक्सट्रीम्स थे, बी और सी मेरे मीन्स थे, और इनको जब मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो मुझे समझ आया कि एक्सट्रीम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। शाबाश, आप भी पढ़िए मेरे साथ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसी एक कुलिये से हमने तमाम सवाल हल करने हैं। मुझे कहा जाता है कि चेक कीजिए कि क्या ये रेशियोज प्रोपोर्शन है, यानी कि इक्वल है। तो आइए देखते हैं। एक रेशो है 20/15, एक है 40/30। जो फार्मूला मैंने लगाया वो क्या लगाया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या लगाया? शाबाश, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 15 और 40 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 20 और 30 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आर दे इक्वल?
Yes, they are equal, so these two ratios are in proportion. नेक्स्ट है जी, अननोन फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। अगेन वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 18 मल्टीप्लाई हुआ 8 के साथ, x मल्टीप्लाई हुआ 24 के साथ, जो कि उधर जाके बाद में डिवाइड हो गया और मेरे पास x आ गया 6। गॉट इट? आसान से सवाल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक्स को सोल्व कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।